हम सो रहे थे। अच्छा, तुम सो रही थी और अचानक से आग का आवाज़ या कुछ तुमको एहसास हुआ ना? जी। अच्छा, लगा है ना? और कई लोग थे वहाँ पे जो कि निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो निकल नहीं। एक लड़की की शादी थी और इस शादी को लेकर के कल के दिन उस लड़की का मटकोर था। यहाँ पे शादी की सारी तैयारियाँ की जा रही थी और यहाँ पे एक अचानक से ऐसी घटना होती है जिसमें पूरा का पूरा घर झुलस कर रह जाता। कोई रास्ता नहीं मिलने की वजह से वो जल गई और पूरी की पूरी तरीके से वो मतलब कि एट ए टाइम उनकी डेथ बताई जा रही है। जो सामने जो आपको रूम नज़र आ रहा है, ये रूम में लड़की एक शादी, देखिए पूरा शादी का तैयारी हो चुका था। यहाँ पे पूरी खीर जो भी बनाया जाता है उनके देवताओं पे चढ़ाने के लिए वही बनाया। एक स्लेट भी है जिसमें क ख ग अंग लिख के रखा हुआ है, सिक्के भी हैं, आप देख सकते हैं। बर्तन जैसे के तैसे है, पानी से इसे बुझाया हुआ है। और जो मटकोर में जो प्रसाद बनता है, प्रसाद बनियापुर प्रखंड के खपसा गांव की ये कहानी है। और यहाँ पे देखिए एक शादी थी, एक लड़की की शादी थी और इस शादी को लेकर के कल के दिन उस लड़की का मटकोर था। यहाँ पे शादी की सारी तैयारियाँ की जा रही थी और यहाँ पे एक अचानक से ऐसी घटना होती है जिसमें पूरा का पूरा घर झुलस कर रह जाता है। यहाँ पे ये गैस सिलेंडर है जिस पे खाना बन रहा था। यहाँ पे काफ़ी सारे चूल्हे भी जले हैं जिस पे प्रसाद, शादी का खाना जो भी होता है वो सारा बन रहा था। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे गैस सिलेंडर का जो पाइप है वो लीक कर गया था और लीक होने की वजह से यहाँ पे आग लग गई थी। और ये आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि बताया जा रहा है कि मात्र 30 सेकंड में वो आग इतनी तेज़ हो गई थी, उसकी लपटें इतनी ऊंची तक जा रही थी कि ये पूरा का पूरा घर जल गया। और यहाँ पे जो दुल्हन थी जिसकी शादी थी वो भी रूम के अंदर ही थी और उन्होंने घबराहट में आकर के रूम में किल्ली लगा ली थी, जिसके वजह से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलने के वजह से वो जल गई और पूरी की पूरी तरीके से वो मतलब कि एट ए टाइम उनकी डेथ बताई जा रही है। यहाँ से निकलने के बाद मतलब समझ में आता है कि वो डेथ कर चुकी थी। कल उनके घर मटकोर था, लोग प्रसाद बना रहे थे, लगभग 1:30 बज रहा था। स्त्री गाना गाने के लिए वहाँ पर जुटी हुई थी। उसी पीरियड में सिलेंडर का ये बोलता है पाइप लीक कर गया, आग लग गई। टाटी पुआल का घेरा था, मर्द मानुष बहुत कम थे। जब आग की लपट हुई तब वहाँ पर लोग गांव के जो लोग जुटे उसमें आग पानी मैंने फेंकने लगे, पानी वगैरह। किसी का ध्यान नहीं गया कि उस घर में लड़की जिसकी शादी है उस रूम में है, उसके साथ एक और थी। लगभग 12 आदमी उस चपेट में आ गए। इसमें सबसे गंभीर 5 आदमी हुए, 7 आदमी, जिसमें 2 आदमी की स्थिति यहीं पर नाजुक था। उसमें एक हजाम की औरत और वो एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, उनका स्थिति बहुत गंभीर था। जो यहाँ से आग जब अथी हो गया, ख़त्म हो गया, तो लोग स्कॉर्पियो बोलेरो को बुला करके उन लोगों को लाद कर देर ले गए सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल में सबको रखा, लेकिन 2 आदमी को पटना रेफर कर दिया। किनको? एक हजाम की औरत को, एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद में जिसकी शादी होने वाली थी लड़की, वो एक्सपायर कर गई। एक आदमी को लेकर के वो मैंने PMCH गया, तब तक फिर एक आदमी को रिफ़र किया। वो एक कोयरी कास्ट की औरत थी, तो ये दोनों गई PMCH में। कुछ देर के बाद में फर्स्ट बार जो गई हुई थी हजाम की औरत, वो भी एक्सपायर कर गई। एक बच गई वहाँ पर जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन स्थिति गंभीर है। इसके बाद में और जितने यहाँ पर औरतें थी, ये केस हुआ है टोटल औरतें को, उसमें 3 का स्थिति गंभीर है और को थोड़ लगा हुआ है। वो लोग वापस ही चले आए। कल मुखिया जी गए थे, उनके गाड़ी पर ट्रीटमेंट करके दवा वगैरह लिख करके उसको छोड़ दिए। कितने गंभीर हुए थे? 12 आदमी थे टोटल आदमी। तो वहाँ सिलेंडर देख रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर ये लोग हायरिंग किए थे या खुद खरीदे थे ये लोग?
क्या हम उसने गैस सिलेंडर जो सामान तो खाना बनाने वाला है, तो वो किसी मिस्त्री से मंगवाए थे या ये लोग अपना खुद का था? ये तो इतना हम कन्फर्म नहीं है। गैस कमर्शियल सिलेंडर है, गैस कमर्शियल सिलेंडर है। अब सवाल एक चीज़ आता है कि नॉन इंटेंशनल केस हो सकता है। जो गैस सिलेंडर जो दिए थे, तो पाइप तो 2 महीना 3 महीना चेक करना चाहिए था। पाइप तो पहले से लीक रहा होगा, यहाँ गर्मी की वजह रहा होगा, तो गर्मी की वजह से लीक और जल्दी उसमें आग पकड़ने का काम होगा। समझ गए उसको आप कहते हैं ना। तो हम तो उस सिलेंडर के पाइप के विषय में कन्फर्म नहीं है, और उसका घर का कोई आदमी नहीं है पता करे कि हाँ सिलेंडर कहीं से लाया है कि अपना है। कमर्शियल सिलेंडर ये लोग अपना खुद का तो हो ही नहीं सकता है। जो हम सिलेंडर देख रहे हैं वो कमर्शियल सिलेंडर है, प्राइवेट ये वाला सिलेंडर नहीं है, कमर्शियल सिलेंडर है। ये लोग या तो किसी हलवाई से मंगवाए होंगे या बाहर से आया हुआ सिलेंडर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसको हम डिट्टो नहीं देंगे क्योंकि उसके घर में कोई नहीं है। तो और पूछिए, क्या पूछते हैं? अच्छा, पुलिस केस हुआ है क्या? हाँ हुआ है। पुलिस केस हुआ? हाँ। तो क्या इसमें किसी को अभियुक्त बनाया गया है? ना अभियुक्त किसको बनाया जाए? वही अभियुक्त बनने की बात होती है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये सिलेंडर भाड़े पर लाए होंगे तो वहाँ अभियुक्त बनने का चांसेस है। हम खुद थे जिसमें पुलिस आई हुई थी, थाना आया था, हम खुद थे। पुलिस हमको जो बात पूछी हम उसको रिपोर्ट लिखवा दिए, क्योंकि तो यहाँ पर कोई है नहीं, सब के सब गया है छपरा। हम पड़ोसी के नाते, दूसरा हम सरपंच के नाते, यहाँ के सरपंच हैं, सरपंच भी है, सरपंच भी हैं, सबको हम लिखवा दिए। आज अभी आपके आने के 10 मिनट पहले यहाँ पर CI, CO, BDO, फायर ब्रिगेडियर लगभग हम जानते हैं कि 2-2.5 घंटा पर ठहरे हुए थे, और सब लोग अपना रिपोर्ट ले गए हैं। पोस्टमार्टम में पटना वाला केस हो गया है ना जी, अभी हो रहा है। छापरा वाला जो रिटर्न होकर आई है वो हो गया है। एक का स्थिति अभी देर पता लगा कि जो पटना में है PMCH में, वो स्थिति हो सकता है कि 2 घंटे 4 घंटा में वो भी एक्सपायर कर जाए। अब सीरियस में 2 जो छापरा अथी में है, प्राइवेट में है, मैंने छापरा सदर से प्राइवेट में लाया गया है। वो डेड बॉडी यहाँ पर आया, किसी का डेड बॉडी आ रहा है एक का। अच्छा, उनके परिवार से जेंट्स में कोई नहीं है क्या? यहाँ पर जेंट्स में कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? सब लोग ट्रीटमेंट में, यहाँ पर कोई नहीं। ये जो ऑफिसर लोग आए हैं, ये लोग क्या बोल रहे थे? मैंने जो उनको पता लगा वो अपना देखे लिखे पढ़े। 11,000 रुपया अनुदान CO के साहब के तरफ से एक आदमी को मिला है। उस समय वो नहीं थे, वो आने आए तो हम CO से बात किए हैं, तो CO साहब कहेंगे ठीक है उनको भी मिलेगा। यही तो स्थिति है। और बोलिए, लड़के वाले कोई आए थे क्या? लड़का जिसका शादी होने वाला है वही कल आया था, लमसम 7:30-8 के करीब में संध्या, और उसके साथ में एक और लड़का था। तो आकर यहाँ रो रहा था, हमें बैठे हुए थे। तो हम भाई कि तू कहाँ का है, परिचय दिया कि हमारा ही शादी होने वाला है। तो हमने तब तो रो काहे रहा है, जो होने वाला उसका हो गया। तो मैंने रोआ, कुछ हम जवाब नहीं दिया। उसके बाद में वो रो रहा था, कपड़ा से अपना आँख पोंछ रहा था। उधर गया, वो स्थिति देखा, उसके बाद में कहा कि हम जाना चाहते हैं, बताइए कहाँ है वो। तो हम कहे कि चले जाइए PMCH। हम कन्फर्म नहीं थे कि PMCH पहुँचने के पहले वो एक्सपायर हो गई है। हाँ, तो हम कहे कि PMCH चले जाइए, लेकिन वो कहा कि ये हम ठीक है और लोगों को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि 10-15 मिनट को गया होगा ना, तब तक पता लगा कि नहीं तो इधर ही फेल कर गई। तो उसको ला करके फिर छपरा रखा गया था पोस्टमार्टम के लिए। पहले अभी होगा, उसका अंत्येष्टि होने जा रहा है। हाँ, अभी जिस लड़की का शादी होने वाला है था, उसका अभी अंत्येष्टि होने के लिए अभी गया है लोग। हाँ, और जो अभी एक PMCH से एक्सपायर की हुई हैं, उनका अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। हाँ, चल रहा है पोस्टमार्टम। थोड़ी देर में लाश आएगी, या 4 घंटा या 5 घंटा जो भी लगे, लाश यहाँ आएगा। हम लोग इसे चंदा दे करके 11 बजे रात को, 11 साढ़े 12 बज गया था। हम जब ये हुआ कि हम दोनों एक्सपायर कर गई, तो इधर उधर से जोड़ जाड़ करके 40-45 रुपया यहाँ से भेजा गया। आज हम इस सुबह में क्लियर हो गया कि 2 आदमी को ही है, इसके बाद में हॉस्पिटल में है, उसको भी देना है। तो 10,000 रुपया दे करके यहाँ से 2 आदमी एक और भेजा गया। हम लोग जो लगता है अपना कर रहे हैं। CO साहब आए थे, 11,000। बहुत माली स्थिति में थे। हाँ, गरीबी स्थिति, बहुत गरीबी स्थिति। शादी भी हो रही थी, उसमें भी हम सब पूरे गांव का सहयोग था। 10, 20, 50 जिसको जितना लग सब लोग दे रहे थे। एक चीज़ और बता दीजिए, इस तरह की घटना कभी हुई थी क्या यहाँ पे इस गांव में? इस प्रकार की घटना जैसे आग लगी तो बहुतों बार हुआ है नॉर्मल, लेकिन मृत्यु वाला सवाल कभी नहीं हुआ है। शादी भी इस तरह का नहीं हुआ? इस तरह का नहीं, पहली घटना है। पहली घटना है। सबसे विचित्र स्थिति यही है
कि शादी ब्याह जिस लड़की का होने वाला है उसी के साथ ये घटना घटा। और उसके चपेट में और लोग 12 आदमी आ गए, जिसमें हमको लगता है कि 2 तो चलिए गई, 3 जो है वो भी नहीं बचेगी, नाजुक है। हाँ, उसके बाद में और जो है वो नॉर्मल है, वो ट्रीटमेंट हो करके तो कॉलेज शाम को 2-3 आदमी चली आए, और लोग हैं वो कभी हल्का हल्का है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, तो उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन 5 पर धप्पा है, जिसमें 2 तो चले गए लेकिन 3 और हैं। यही तो स्थिति है। एक खफसा गांव है, हाथ में मेहंदी लगी नहीं कि मेहंदी का रंग रंगहीन हो गया। ये आप घर देख रहे हैं, कल की घटना है। मटकोर का रीति रिवाज चल रहा था, गरीब परिवार थे, और मटकोर के रीति रिवाज के बीच में ही कैसे गैस सिलेंडर का पाइप लीक हो गया, और लीक होने के बाद आग के लपटे तकरीबन 30 सेकंड में ऐसे पकड़ा कि पूरा घर जल के राख हो गया। ये आप देख सकते हैं कि कल की ये जो आटा गुथा हुआ है उसी तरह से आटा गुथा हुआ है, और एक छोटा बच्चा का एक स्लेट भी है जिसमें क ख ग अंग लिख के रखा हुआ है, सिक्के भी हैं। आप देख सकते हैं बर्तन जैसे के तैसे है, पानी से इसे बुझाया हुआ है। और जो मटकोर में जो प्रसाद बनता है, प्रसाद के बनने में ये जो पूरी है, ये पूरी भी वैसे ही है। इस पूरी को देख रहे हैं आप, पूरी भी वैसे ही। और ये सिलेंडर है, शायद यही सिलेंडर से पाइप लीक हुआ, और पाइप लीक होने के बाद आग के लपटे पकड़ लिए। गर्मी तो ताबड़तोड़ है, गर्मी तो 41 डिग्री से ऊपर है पूरे बिहार में। गर्मी का भी एक वजह बन सकता है, लेकिन लड़की को समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। जो लड़की, अब बता दें कि जिस लड़की की शादी होनी थी उसी लड़की की मौत इस आगजनी में हो जाता है। उस लड़की के साथ जो रीति रिवाज करने के लिए आती है, हजामिन जो आती है, वो हजामिन भी उस लड़की के साथ उसकी भी मौत हो जाती है। अब बताते यही रूम है, ये रूम है। लड़की को समझ में नहीं आया, लड़की का नाम नीतू है, नीतू संगगिरी। आप कार्ड भी देख सकते हैं, कार्ड छपा हुआ था। 1 तारीख को शादी थी और आज बीच में गैप था। कल यानी 30 तारीख को इनका मटकोर का रीति रिवाज चल रहा था। लड़की को रूम में थी, नहीं इसी रूम था। अच्छा, लड़की ने जली इसी और उन्हीं का सब। हाँ, कास्टिंग